My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप प्रत्येक जनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today the promise verse which is given to us is from Luke chapter 10 verse 19. और आज का जो प्रतिज्ञा वचन हमें दिया गया है लूका 10:19 के अनुसार है। The Lord says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोदने और शत्रु को सारी सामत पर अधिकार दिया है। How to receive this power? हाँ, हम कैसे इस सामत को प्राप्त कर सकते हैं? 2 Chronicles chapter 16 verse 9 says, 2 इतिहास 16:9 इस तरह से कहता For the है, eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। Yes, we have to be loyal before the Lord. हाँ, हमें प्रभु के सामने निष्कपट रहना होगा। Sincerely we have to follow his footsteps. और सच्चाई के साथ हमें उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना होगा। That's why we have to read the word of God and spend time at his presence. और इसी कारण हमको प्रभु के वचन को पढ़ना और उसके चरणों में समय बिताना These होगा। two things will give you grace to lead a loyal life before the Lord. हाँ, ये दोनों आपको प्रभु के सामने एक अनुग्रह देंगे जिससे कि आप उनके सामने एक सही जीवन बिता सकते When हैं। you do all those things, what will happen? जब आप ऐसा करेंगे तब आपके जीवन में क्या होगा? The Lord will strengthen you through the Holy Spirit. हाँ, प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बलवंत करेंगे। Ephesians chapter 3 verse 16 says, to be strengthened with might through the Holy Spirit in the inner man. हाँ, इफिसियों 3:16 में पढ़ते हैं, प्रभु उनके आत्मा में अपनी भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। We should not only receive strength in our outer body, outer man, but inside, inner man also should be strengthened. हमें सिर्फ बाहर से शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें जो भीतरी जो मनुष्य है उसको भी सामर्थ पाकर उसको भी बलवंत होना For चाहिए। that we have to receive the power of God, और इसके लिए हमें प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करना होगा, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को। When my husband received the power of God, I was away from him. और जब मेरे पति को प्रभु ने पवित्र आत्मा से भरा तब मैं प्रभु से दूर थी I was in another place. और मैं दूसरी जगह में But रहती he used to थी। explain to me all the blessings he received from the Lord. और तब मेरे पति पवित्र आत्मा के आशीष के बारे में मुझको बताते थे। So I also started praying to receive the power of God. तब मेरे मन में लालसा उत्पन्न हुई और मैंने भी इस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। Daily night time, when I all go to sleep, I will kneel down and look unto the Lord. और हर दिन रात को जब मेरे घर परिवार के सब लोग सो जाते थे तब मैं प्रार्थना करके प्रभु को पुकारती थी। As I was seeking the Lord so sincerely, the Lord blessed me abundantly one day. और प्रभु ने देखा कि मैं सच्चाई के साथ उसको प्रतिदिन ढूंढ रही हूँ, उसको देखकर प्रभु ने मुझे अत्यधिक रूप से आशीषित किया। I wanted to spend some time in the presence of God. और मैं प्रभु के साथ कुछ समय को बिताना चाहती As I थी। knelt down, the Lord filled me with the power of the Holy Spirit. और मैंने घुटने टेक के जब मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु ने मुझको अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। I was rejoicing and shouting with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कारण मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। Hallelujah. हालेलुया। What a glorious experience it is, my friends. मेरे प्रिय दोस्तों, ये कितना महिमाजनक अनुभव है। The word of God says, ask and it shall be given unto you. प्रभु ने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। Those who seek the Lord shall receive that blessing. हाँ, जो कोई प्रभु को ढूंढेगा उनको ये आशीष The प्राप्त same way, now we are going to ask. और अभी भी हम प्रभु से मांगने वाले And the हैं। Lord will bless you also in the same way. हाँ, प्रभु आपको भी इसी तरह से आशीषित करेंगे। Shall we pray? आइए अभी हम प्रार्थना Father, करें। thank you, Lord, for all your blessing. हे प्रभु, आपके सारे आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। Watch your children's life, Father. हे प्रभु, आप अपने बच्चों के जीवन को देखिएगा। Those who are obeying and kneeling down and asking you to fill them with the Holy Spirit, Lord, supply this need.
हे प्रभु, जो आज्ञा को मानकर इस वक्त घुटने टेक कर जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी सारी आवश्यकता को पूरा Bless them with कीजिएगा। the salvation experience. हे प्रभु, आप उनको उद्धार का जो अनुभव है वो दीजिएगा। Let them cling on to you, O Father. हे प्रभु, वो आपको कसकर पकड़ कर And bless them रखे with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से आशीषित And with all the कीजिएगा 9 gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का जो 9 वरदान है उससे भरिएगा Let them be a blessing to many, many people. और वो अनेक लोगों के लिए आशीषमय हो। Hallelujah. हालेलूया। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। We give you all the glory. और सारी महिमा हम आपको देते Jesus' हैं name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती Amen. हूँ। आमीन। Precious sister Sukhjivani Hansta, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय बहन सुखजीवानी हंसदा, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Isaiah 58:8, your healing will quickly appear. यशाया अध्याय 58:8 के अनुसार आपकी चंगाई शीघ्र ही प्रकट होगी। Father, bless sister Sukhjivani, let her be healed. The palsy disappear. Let her walk normally, Lord. Touch and heal by your power. हे पिता, बहन सुखजीवानी को आशीर्वाद दें और चंगाई प्रदान करें। लकवा दूर हो जाए, वो सामान्य रूप से चल सके। प्रभु, उन्हें स्पर्श कर लीजिए और अपनी सामर्थ्य द्वारा उन्हें चंगा कर दीजिए। Lord, bless Dr. Fulmane Tutti with the blessings in the clinic center. प्रभु, डॉक्टर फुलमाने टूटी को क्लिनिक सेंटर में आशीर्वाद प्रदान करें। Anmol and Arpana, Ashish and Shipra have a child, Lord. Let both of them conceive. Please do a miracle today and give them a child. Prosper them. In Jesus' name, Amen. अनमोल और अर्पणा, आशीष और शिप्रा को संतान की प्राप्ति हो। प्रभु, दोनों को संतान सुख की प्राप्ति हो। कृपया आज ही एक चमत्कार करें और उन्हें संतान की प्राप्ति हो। उन्हें समृद्ध करें, यीशु के नाम से, आमीन। God bless you. Precious Sylvester Robert and Preeti Agnes, happy wedding anniversary. Congratulations. प्रिय सिल्वेस्टर रॉबर्ट और प्रीति एग्नेस, शादी की सालगिरह मुबारक हो, बधाई हो। God bless you according to Deuteronomy 28:12. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless the work of your hands. व्यवस्था विवरण अध्याय 28:12 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। Father, bless Sylvester with blessings in the job, Preeti with blessings in the family and financial prosperity. पिता, सिल्वेस्टर को नौकरी में आशीष दीजिए, प्रीति को परिवार में आशीषें और आर्थिक समृद्धि प्रदान करिए। Genesis and Evelyn have wisdom and great accomplishments and divine peace. In Jesus' name, Amen. जेनेसिस और एवलिन के लिए बुद्धिमता, महान उपलब्धियां और ईश्वरी शांति मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। God bless you.